गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। क्या नाम है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ही इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नेता किस प्रश्न पर परेशान रहे? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर क्या थे यूरोप के जो नेता थे वो चिंतित थे, वो परेशान थे। तो बच्चों वो लोग यूरोप के प्रश्न को लेकर क्या थे? परेशान थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था? तो बच्चों ये जो है ना, ये एक पार्टी है जो क्या है, यूरोप में है, यूरोपीय महादेश में ये पार्टी स्थित है। तो बच्चों इसका गठन जो है वो 1957 में हुआ है। कब हुआ है? 1957 में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भागीदारी थी। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूरोपीय संघ की भागीदारी विश्व व्यापार में कितनी थी? अमेरिका के 2 गुनी थी, 3 गुनी थी, कि 4 गुनी थी, कि 5 गुनी? तो बच्चों मतलब उसकी जो थी 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। मतलब जितना अमेरिका बोल रहा था ना, मतलब जितना अमेरिका सामान बेच रहा था उससे 3 गुना ज्यादा कौन था? यूरोप अपने सामानों को विश्व में बेच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। इनमें कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो बच्चों पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, ये तीनों क्या है? यूरोप के सदस्य हैं, लेकिन भारत यूरोप का सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत किस महादेश में आता है? एशिया महादेश में। तो ये यूरोप का सदस्य कैसे हो सकता है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि यूरोप जो महादेश है ना, उसके कौन कौन से ऐसे देश हैं, यानी कितने ऐसे देश हैं जो क्या है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। बच्चों आप लोगों को पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 है, और उस 5 में से क्या है, 4 जो है वो कहाँ के हैं? यूरोप के ही है। कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ है दुनिया के सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत। तो बच्चों यूरोप जो है ना वो क्या है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। कितने नंबर की है? तीसरी, क्योंकि पहले पे कौन आता है? अमेरिका आता है, दूसरे पे रूस आता है, और तीसरे पे कौन आएगा? यूरोप आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण आखिर कब हुआ था? मतलब जर्मनी जो था उसको आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्या था? 2 भागों में बट गया था। तो क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एकीकरण फिर से दोबारा कब कराया गया? तो बच्चों ये 1990 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1990 में। आपको याद होगा कि बर्लिन में जो एक दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया गया था, और उसी के बाद क्या था? यूरोप का एकीकरण कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की नई मुद्रा यूरो कितने सदस्य देशों ने अपनाई है? तो बच्चों देखिए, यूरोप जो है ना वहां पर एक मुद्रा चलती है जिसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। और ये केवल एक ही देश में नहीं चलती है, जैसे कि रुपया है वो क्या है? सिर्फ हमारे भारत में ही चलेगा। आप नेपाल चल जाइए या श्रीलंका चले जाइए तो वहां पे आपको क्या है? इस पैसे को चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूरोप के वहां पे बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर आप जाइएगा तो आप यूरो को ही लेके क्या है वहां पे बहुत सारी कंट्रीज में घूम सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि आखिर कितने देश यूरो को अपनाते हैं? तो बच्चों कितने देश है? 12 देश। कितने देश अपनाए हैं? 12 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? बच्चों आसियान आपको बताया गया है कि आसियान क्या है? एक
दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ये क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें आपने सुना होगा म्यांमार, इन सब कंट्री का नाम सुना होगा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सारे देश क्या है? आसियान के सदस्य हैं। तो इस हाँ तो बच्चों, इसका स्थापना कब हुआ था? 1967, 1967 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कितने देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी? बच्चों ये बोल रहा है कि आसियान की जो स्थापना हुई थी ना बच्चों, वो एक बैंकॉक थाईलैंड में जगह है, वहीं पर बैंकॉक में एक सभा बुलाई गई थी और वहीं पर हस्ताक्षर करके ये आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस समय कितने देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था? तो बच्चों टोटल 5 देशों ने क्या किया था? इस पे हस्ताक्षर करके इसको लागू किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? देखिए बच्चों, आसियान जो है ना, ये संगठन तो कब बन गया था? पहले ही बन गया था, लेकिन इसमें ना एक मंच कहने का मतलब ये नहीं कि एक ऊंचा सा स्टेज बनाया गया था, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मंच कहने का मतलब हुआ एक जगह बनाई गई जहां पर ये जो आसियान है, इसके जो भी सदस्य देश है, उनको जो भी समस्याएं होती थी वो उस जगह पर आके उसका सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आसियान के प्रतीक चिन्ह में किस पौधे की बाली है? तो बच्चों पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बाली कहते किसको है। बच्चों आपने कभी धान या गेहूं का जो पौधा देखा होगा ना, उसके ऊपर में देखने को जो एक ऐसे करके रहता है और उसके बाद ना उसमें ऐसे 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 रहते हैं, देखा है आपने? इसी को क्या बोला जाता है? बाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाली बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसमें किस पौधे की बाली है? तो बच्चों उसमें किसकी है? धान की बाली है। किसकी बाली है? धान की बाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने धान की बाली देखा होगा, अगर किसी ने पुराना 1 रुपया देखा होगा तो उसमें पहले धान की बाली ही रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एक अनुमान के अनुसार कब तक चीन आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएगा? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके माइंड को चेक करने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि चाइना जैसा जो देश है वो कब तक, जो अमेरिका इतना महाशक्ति बने हुए, इतना ताकतवर बने हुए, उसको वो कब तक पीछे छोड़ सकता है? तो बच्चों इसमें संभावना में ना 30 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या 40 लेकर चलते हैं। ठीक है, मेनली तो 40 होगा, क्योंकि 30 तक में शायद ही कर पाए, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हाँ 40 तक में हो सकता है कि चाइना अमेरिका को क्या कर देगा? पीछे कर सकता है। ठीक है, इसमें भी कोई श्योर नहीं है, कर ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी अमेरिकी संबंधों में मधुरता कब से आई? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में मतभेद था ना, उसको समाप्त कब किया गया? थोड़ा मित्रता वाला संबंध कब से स्थापित किया गया? तो बच्चों 1962 में, 1972, 1972 में। कब से हुआ था? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी जनवादी गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए बच्चों, ये जो है ना चाइना की एक पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। ये एक चाइना का क्या है? एक पार्टी एक तरीके से मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति का मतलब यहाँ पे बच्चों है कि ओपन डोर, मतलब कि ऐसे इसमें से चाइना, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कौन सा ऐसा देश है जिसने इस नीति को अपनाया था? पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये खुले द्वार या ओपन डोर नीति होती क्या है। बच्चों ये नीति क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। तो इस खुले द्वार का मतलब ये हुआ ऐसा देश जिस देश की अर्थव्यवस्था क्या है? बंद है। इसका मतलब उस देश की कंपनी दूसरे देश में जाके व्यापार नहीं कर
कर सकती और दूसरे देश की कंपनी उस देश में आकर व्यापार नहीं कर सकती। अगर किसी देश की नीति ऐसी है और वो अपने नीति को सुधार कर कुछ कंपनियों को, अपने देश की कुछ कंपनियों को दूसरे देश भेज रहा है और दूसरे देश की कुछ कंपनियों को अपने देश बुला रहा है व्यापार करने के लिए, तो इसी नीति को हम क्या कहते हैं? खुले द्वार की नीति। तो बच्चों इसे किसने अपनाया था? चीन ने। किसने अपनाया था? चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, चीन में उद्योगों का निजीकरण कब हुआ? देखिए बच्चों, आपको पहले से पता होगा कि चाइना जो है ना, पहले वो निजीकरण पे बिलीव नहीं करता था, वो समाजवाद पे बिलीव करता था। वो पूर्ण रूपेण किसका समर्थक था? समाजवाद का। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी स्थिति खराब होने लगी, धीरे धीरे डाउन होने लगी, तब उसने धीरे धीरे क्या किया? समाजवाद को छोड़ते हुए पूंजीवाद यानी निजीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाया। और ये उसने कब किया था? 1998 में। कब किया था? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन देखना है, सही नहीं है। हम लोग कई बार ऐसा होता है, पढ़ लेते हैं हम लोग, सही है पढ़ लेंगे, नहीं देखते ही नहीं और हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पढ़ते हैं हम लोग, क्या है? नई आर्थिक नीति अपनाने से चीन की बेरोजगारी कम हुई। नई आर्थिक नीति अपनाने से चीन की बेरोजगारी बढ़ी। चीन की बेरोजगारी पूर्णवत हुई। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ कह रहा है क्या कि इन क्या हुआ था जब चीन ने क्या किया था? अपनी अर्थव्यवस्था को बदला था, तो क्या हुआ था? इसके बेरोजगारी बढ़ गई थी, मतलब बढ़ गई थी। क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अब बच्चों माइंड में ये आया होगा, बेरोजगारी बढ़ कैसे गई? जबकि उसने क्या किया था? अपना परिवर्तन किया था, अपनी नीतियों में बदला था। तो बाबू मतलब उसके बेरोजगारी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी इसलिए आ गई थी क्योंकि कौन सी सही नहीं है? ओ हाँ, कौन सी सही नहीं है? इसमें हो जाएगा बच्चों, कौन सी सही नहीं है? इसमें क्या होगा? नहीं नहीं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सही नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेरोजगारी कम हुई। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बोल रहा है। क्योंकि बच्चों एक मैं आपको समझा देती हूँ इसको, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, पहले इसकी नीति दूसरे तरीके की थी। अब जब इसने नीति में परिवर्तन किया है तो बहुत सारे लोगों को उससे संबंधित काम नहीं आ रहे होंगे, तो जिस कारण उन्हें रोजगार मिलने में क्या है? कुछ परेशानी आएगी। जैसे आप अभी देख लीजिए, अभी एआई से बहुत हद तक काम हो रहे हैं, तो जिन लोगों को एआई नहीं आ रहा है, एआई से संबंधित काम नहीं आते हैं, वो लोग का क्या हो रहा है? उन लोगों का काम छूट रहा है, वो उन लोगों को काम से क्या कर दिया जा रहा है? निकाल दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चीन में रोजगार की तलाश में कितने लोग हैं? देखिए बच्चों, ये तो संभावना लगभग इसमें 15 से 20 करोड़ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है? अनुमानित आंकड़ा 20 करोड़ लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये सब बाबू आंकड़े हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध में किसकी हार हुई थी? बच्चों 1962 का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसमें हार किसकी हुई थी? भारत की। बच्चों इसमें ना किसी की हार निश्चित नहीं की गई थी, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि लद्दाख वाले एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड हो जाने के कारण क्या हुई थी? भारत की सेना और चीन की सेना दोनों ही, इतनी ज्यादा ठंड पड़ गई कि वहां पे सेना सरवाइव नहीं कर पा रही थी, जिस कारण दोनों ही देशों ने अपनी सेना क्या कर ली थी? वापस बुला ली थी। लेकिन उस समय तक चाइना बहुत हद तक हमारे क्षेत्र में घुस चुका था, तो इसीलिए इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। लेकिन तब भी इसमें चाइना को विजयी माना गया था, क्योंकि चाइना क्या था? बहुत हद तक हमारे देश में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति हु चिंताओ का भारत दौरा कब हुआ था? जिंता
देखिए बच्चों, ये जो है ना हु चिंताओ, ये क्या है, चाइना के राष्ट्रपति हैं, और ये जो है ना 2006 ईस्वी में भारत आए थे, भारत भ्रमण करने के लिए, मतलब भारत घूमने के लिए। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आज तक कोई भी वहां के राष्ट्रपति भारत भ्रमण पर नहीं आए हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, भारत और चीन के संबंध धीरे धीरे और भी ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान अमेरिका सुरक्षा गठबंधन कब हुआ था? देखिए बच्चों, 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। बच्चों, ये जो सुरक्षा गठबंधन है ना, ये जापान और अमेरिका ने मिलकर एक गठबंधन किया था, एक समझौता किया था, जिसमें क्या कहा गया था कि हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर संबंधित। जैसे देखिए बच्चों, आपने जापान के बारे में सुना ही होगा, जापान और अमेरिका में क्या हुआ था, कुछ समस्याएं आई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम ब्लास्ट किया था, परमाणु हमला किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, जापान की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और इसी कारण जो है ना, जापान ने बोला कि अब हम क्या है, लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने उस समय क्या किया था, जापान से एक समझौता कर लिया, और इस समझौते में जापान से क्या कहा कि अमेरिका ने कहा कि हम अपनी सेना कहाँ पर रखेंगे, जापान में रखेंगे, और तुमको सुरक्षा देंगे। और यही समझौता क्या कहलाता है, जापान अमेरिका सुरक्षा गठबंधन। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1951 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के हिसाब से विश्व में जापान का कौन सा स्थान है? देखिए बच्चों, विश्व में जो है ना 12वां स्थान है, मतलब जो जापान की जनसंख्या है ना, वो अगर उसको काउंट किया जाए तो 12 नंबर पे कौन है, जापान आता है। और फर्स्ट नंबर पे तो आप लोग को पता ही है कौन आता है, कौन आता है, हमारा भारत आता है। और सेकेंड नंबर पे चाइना आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? देखिए बच्चों, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? देखो बच्चों, ये चीन का प्रवेश जो है ना, इसमें 1995 में हुआ है। कब हुआ है? 1995 में। और इससे पहले जो है ना, चाइना व्यापार से संबंधित नहीं था, मतलब चाइना जो है ना, वो व्यापार में शामिल था, लेकिन इस संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सोया हुआ ड्रैगन किसे कहा जाता है? बच्चों, सोया हुआ ड्रैगन जो है वो चीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन को सोया हुआ ड्रैगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चीन है ना, वो अभी शांत बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो अपने असली अवतार में, अपना असली रूप में आ जाएगा, तो वो अमेरिका को भी बहुत ही आसानी से पीछे धकेल सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बच्चों देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई है, 1993 में हुई है। बच्चों, यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग को जानकारी हो गई ही कि क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के देशों की स्थिति क्या होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। तो इसी कारण क्या था, अमेरिका ने यूरोप के सभी देशों को मिलाकर ही क्या बनाया था, यूरोपीय संघ की स्थापना करवाई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में किसके खिलाफ समझा जाता है? अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन कर रहा है कि जो बांग्लादेश और म्यांमार में जो है ना, चीन अपनी सेना को रखता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर वो किसके विरोध में, किसके खिलाफ ऐसा करता है, क्या अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, के भारत के खिलाफ? तो बच्चों, चाइना जो है ना, ऐसा भारत के खिलाफ करता है। उसको क्या लगता है, वो सोचता है कि भारत के बगल में क्या है, म्यांमार है, और उसके नीचे में कौन है, बांग्लादेश है। अगर हम उस दोनों जगह पे चाइना अपनी सेना रखेगा, तो वो भारत को क्या है, दबा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। देखिए बच्चे, चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है ना, उसी तरीके से चीन की राजधानी है बीजिंग। बहुत ही सुंदर शहर है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला कब शुरू हुई? बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत और चीन के जो संबंध खराब थे ना, वो क्यों खराब थे? सीमा विवाद को लेकर। आप लोग को पता होगा कि लद्दाख के कुछ एरिया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को क्या है, चाइना ने कब्जा कर लिया है, कब्जा करके रखा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए भारत और चाइना के मध्य जो है ना समझौता या वार्ता संबंध कब से प्रारंभ हो गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1981, 1981 से क्या है, भारत और चाइना के संबंध को सुधारने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने की कार्रवाई कब की गई थी? देखिए बच्चों, चीन द्वारा 1950 में क्या किया गया था? तो आपको पता होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि तिब्बत क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ना 1950 से पहले चाइना और भारत के बीच में एक देश हुआ करता था जिसे हम तिब्बत कहते थे। लेकिन 1950 के समय में क्या किया, चाइना ने तिब्बत को पूरी तरीके से अपनी सेना से घेर लिया और तिब्बत को किस में मिला लिया? चाइना में मिला लिया। और आज के समय में आप तिब्बत का कहीं नाम भी नहीं सुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कब किया था चाइना ने? 1950 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसियान यूरोपीय राज्यों का संघ है? नहीं। आसियान संपूर्ण एशियाई का संघ है? नहीं। आसियान एक सैन्य संगठन है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जब आसियान का फर्स्ट क्वेश्चन आया था तभी मैंने आपको बताया कि आसियान क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का दक्षिण एशियाई देशों का एक संघ है। यहाँ पे क्या बोला? संपूर्ण एशियाई देशों का संघ है। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे बोला यूरोपीय राज्यों का संघ है, ये भी क्या होगा? गलत होगा। और यहाँ बोल दिया एक सैन्य संगठन है, जबकि ये क्या है? एक सैन्य संगठन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना कब हुई है? 67 में। तो एक ही कथन सही यहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? मतलब संस्थापक सदस्य, पहले हम इसको समझते हैं बच्चों। ये संस्थापक सदस्य जो यहाँ है इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, संस्थापक सदस्य हम ऐसे सदस्य को बोलते हैं जब उस संस्था या उस समूह की स्थापना हो रही थी, उस समय जो जो देश उसमें शामिल थे उसी देशों को हम क्या कहते हैं? संस्थापक सदस्य देश। क्या कहते हैं? संस्थापक सदस्य देश। तो यहाँ बोला कि आसियान के संस्थापक सदस्य देश कौन नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर जो है ना श्रीलंका जो है वो इसका संस्थापक सदस्य देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यूरो क्या है? बच्चों मैंने आपको बताया था यूरो अभी ही। ये क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। क्या है? यूरोपीय सदस्य के सदस्यों की मुद्रा। मैंने आपको बताया भी था कितने देशों ने इसे अपनाया है? 12। कितने देशों ने? 12 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संघाई सदस्यों सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एससीओ की स्थापना किस साल की गई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना की गई है 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है बच्चों, फ्रांस, जापान, इटली, चीन। तो बच्चों G7 जो है ना ये क्या होता है पहले हम इसको जान लेते हैं। बच्चों ये G7 जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप 7, 7 लोगों का समूह। मतलब 7 ऐसे ताकतवर देश जो क्या है एक समूह बना लिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? G7। तो बच्चों इसमें क्या है? चाइना शामिल नहीं है। ठीक है, फ्रांस, जापान, इटली इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर है BIMST, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चों देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इनके जो महासचिव होते हैं, मतलब चीफ होते हैं, हेड होते हैं, उनका जो है कितने साल के लिए वो चुने जाते हैं। तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ओपीईसी का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर ओपीईसी इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। इसका संस्थापक सदस्य है, सॉरी मुझे लगा नहीं है। कौन संस्थापक सदस्य है पूछ रहा है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, नाइजीरिया। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान क्या है? जब इसकी स्थापना हो रही थी उस समय क्या था? ईरान वहां पर मौजूद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्रिक्स ब्रिक्स बाबू एक संगठन है, जो क्या है, मतलब बहुत सारे कंट्री ने मिलकर एक संगठन बनाया है, और उस संगठन का नाम क्या है? ब्रिक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिक्स जो संगठन है, उसने जो बैंक बनाया था उसकी स्थापना आखिर इन्होंने कब की थी? तो बच्चों इन्होंने कब की थी उसकी स्थापना? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। और आपको पता होना चाहिए ये जो ब्रिक्स है इसके सदस्य हम भारत भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस देश को उगते सूरज की भूमिका उस उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? देखिए बच्चों, इसको कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। बच्चों अगर आप देखिएगा, भारत आपने विश्व का नक्शा अगर देखा होगा कभी, तो जो जापान है ना वो सबसे पूर्व में स्थित होता है। तो जब सूर्य निकलता है तो वो सबसे पहले कहाँ पर उसकी रोशनी पड़ती है? जापान पर पड़ती है। तो पूरे पृथ्वी में सबसे पहले अगर किसी देश पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो कौन सा देश है? जापान है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उगते सूरज की भूमि क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बच्चों अगर आपको सार्क याद होगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दक्षेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका क्या कहा जा रहा है? पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए बच्चों, इसे कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका में। कहाँ आयोजित किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पर है मुख्यालय? काठमांडू में। लेकिन हाँ, प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बच्चों कौन है? हमारा भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? हमारा भारत। इतने बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े देश होते हुए भी हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया है, और कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी जनसंख्या हो और वो इतने सही तरीके से लोकतंत्र का चुनाव करवा सके। तो इसीलिए क्या है, भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूरोपीय सदस्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संसद, सॉरी, यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, रोम, पेरिस, जेनेवा। देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ का जो है ना वो कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स। कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है ना बच्चों, उसमें कितने हैं? 5 अस्थायी हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बच्चों आसियान, मैंने अभी आपको बताया था आसियान, तो आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? कितनी है? 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट
खत्म। तो आज के लिए बच्चों इतना ही प्रश्न हम लोग रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग बार बार इस वीडियो को क्या करें, देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्या हो सके, याद हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।